बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ठंडी सी रेसिपी लेके हाज़िर हूँ और ये हैं दही फुल्कियाँ। ये घरों में बनाई जाती हैं और आजकल बहुत सख्त गर्मी है, तो मैंने सोचा आपके लिए भी बना लूँ। यहाँ पे 3 आलू लिए और इनको बॉयल कर लिया। उसके साथ मैंने ये बूंदी ली है, ये बाज़ार से मिल जाती है। वैसे मैं आपको इसको बनाने की तरकीब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊँगा। तो फ़िलहाल आप बेशक बाज़ार से ले आएँ और उसके साथ मैंने ये आलू वग़ैरह काट के, तो ये सब चीज़ें रेडी करके मैं आपको बताता हूँ कि ये किस किस्म के आपने आलू काटने हैं। ये देखिए, ऐसे इस शक्ल के आपने आलू काटने हैं, बहुत छोटे भी ना हों, बहुत बड़े साइज़ के भी ना हों। उसके साथ थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया, 3 से 4 मिर्च, सब्ज़ मिर्च ले ली मैंने और 2 टमाटर लिए, 2 प्याज़ लिए, इनको अच्छी तरह से ये काट लिया। अब मैं दही लूँगा, एक अपना ये फुल्कियाँ देखें, ये मैंने भिगो के रख दी थी। ये देखिए, ये इसके अंदर से बिल्कुल आपने पानी को निचोड़ लेना है, ठीक है? पानी को अच्छी तरह से जब आप निचोड़ लेंगे, तो ये देखिए, ये बिल्कुल नरम हो गई हैं। अब क्या होगा कि जब आप इसमें दही डालेंगे ना, और दही भी ऐसा जिसमें जो मिसाले वग़ैरह होंगे, तो वो क्या होगा कि वो अंदर तक ये अपने अंदर उन मिसालों को जज़ब कर लेगी और बहुत ही ख़ास किस्म की ये एक डिश बनेगी और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, इसमें तकरीबन आधा किलो दही मैं डाल दूँगा और इस दही को मैं अच्छी तरह से फेंटूँगा, यहाँ तक कि इसके अंदर जो एक दाना सा होता है ना, वो तकरीबन ख़त्म हो जाए। इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लें हैं और इसके बाद जब आपने फेंट लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले मैं तो खा नहीं सकता हूँ। डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आप अगर मिर्चें वग़ैरह डालना चाहें, स्पाइसी ज़्यादा बनाना चाहें, तो आप मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, लेकिन आप यहाँ पे और भी डाल सकते हैं और चीज़ें न ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ़ ये अपना थोड़ी-सी मैंने दड़ा मिर्च वो की है, 1 चम्मच, छोटा चाय वाला चम्मच लिया है और उसके अलावा मैं यहाँ अपना नमक और उसके साथ मैं यूज़ करूँगा अपना चाट मसाला, ठीक है? चाट मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले लें, बाज़ार से मिल जाता है और चाट मसाला बनाने की इंशाल्लाह वो भी मैं आपको तरकीब बताऊँगा। मेरा दिल है कि एक दिन मैं पूरे मसाले जो है, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला और चाट मसाला, ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊँगा। वो सिर्फ़ पूरी वीडियो में ही मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो मिसालें ही बनाऊँगा। अच्छा दोस्तों, ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने ये डाला है, चाट मसाला डाला है। मैं बिल्कुल थोड़े मसाले खाता हूँ। आप अगर इसमें ज़्यादा करना चाहें, तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको ज़्यादा तेज़ रख सकते हैं। अक्सर लोग जो है वो स्पाइसी ज़्यादा करते हैं, लेकिन मुझसे मिर्चें खाने नहीं होती हैं। आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं और इसमें जो है वो गरम मसाला डाल सकते हैं। गरम मसाला तो ख़ैर नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि काली मिर्च ज़रूर आप डाल लें, अगर आप इसमें डालना चाहें तो, ठीक है? तो इसको ऐसे मिक्स करके रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने बाउल लिया, बाउल में वो सारी चीज़ें जो मैंने काट के रखी हुई थी, ये मैंने अपना फुल्कियाँ डाली इसमें और उसके बाद जो मैंने काट के रखे हुए थे आलू और इसके साथ ये देखिए, ये आलू मैंने डाल दिए, इसके साथ में धनिया, जो सब्ज़ धनिया है ये। अच्छा, यहाँ पे आप सब्ज़ धनिया के साथ वो डाल सकते हैं, अपना पुदीना भी डाल सकते हैं। ये प्याज़ हो गया। अच्छा, मैं पुदीने की चटनी बना के वो मैं डालूँगा, वो बहुत मज़ा करती है वो भी इसमें। लेकिन आप लोग जो है अगर इसमें ऐसे काट के पुदीना डालना चाहें, तो वो भी बहुत टेस्टफुल हो जाता है। तो ये जो है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और ये बर्तन हम साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें, इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैं आपको बार-बार यही बता रहा हूँ कि ये वो वाली मैं चाट अपना वो दही फुल्कियाँ या अपना दही भल्ले नहीं बना रहा हूँ, जो आपको बाज़ार से मिलते हैं। वो क्या होता है कि उसमें दही अलग से डालते हैं, मसाले इनके ऊपर डालते हैं, ठीक है? मैंने मसाले दही के अंदर मिक्स कर लिए हैं और वो जो आपको बाज़ार से मिलते हैं, वो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया अपना डाल लिए हैं, टमाटर वग़ैरह डाले हैं, तो यहाँ पे मसाले डाल के उसके ऊपर वो खाली दही डाल देते हैं। दही उन्होंने बहुत ठंडा सा रखा होता है, लेकिन वो भी उन्होंने भी दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया हुआ होता है।
तो वो दही जब डाल देते हैं वो साथ में जो है ना वो अपना मिक्स कर लेते हैं, तो बस वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जी बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। और गर्मियों के दिन हों तो शाम के टाइम ये खाने का बहुत मज़ा आता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। और एक चीज़ मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि जो मेरे नए दोस्त आए हैं मेरे चैनल पे, ये देखिए दोस्तों ये चटनी मैंने बनाई है, अपना पुदीना की चटनी, ठीक है। तो जो दोस्त मेरे नए दोस्त आए हैं चैनल पे, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो दोस्त पुराने हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। इसको मैं डिश आउट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और मुझे लगता है कि जैसे मेरे मुंह में पानी आया है, आप लोगों के मुंह में भी पानी एक दफ़ा ज़रूर आएगा। तो दोस्तों ये इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, और मुझे दुआएं दीजिएगा। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आपके घरों में रहमत बन के बरसती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।